This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव की पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को दीपावली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कल धनतेरस है। और क्या है धनतेरस और इसको कैसे मनाते हैं, क्या कुछ खरीदारी होगी, दीपावली कैसे होगा, इन्हीं सब सवालों के साथ मैं आपके बीच में फिर से मौजूद हूँ। हमारे गुरुजी पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई धनतेरस की और दिवाली की। जी गुरुजी, सबसे पहला सवाल कि हम धनतेरस क्यों मनाते हैं? देखिए, धनत्रयोदशी जो है वो कई कारणों से मनाया जाता है। ये इस दिन कहा जाता है कि समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में जो है बहुत सारी चीज़ें निकली थी, जिसमें कलश में अमृत निकला था। बहुत पौराणिक कथाओं में जाएंगे आप तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये बहुत विशेष दिन है। तो तब से हम लोग इसकी पूजा पाठ और लक्ष्मी की कामना के लिए, इसके साथ और ये भगवान धन्वंतरी का भी दिन होता है। और धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी राजवैद्य थे। तो आरोग्यता के लिए भी ये दिन होता है, जिसको कम लोग मनाते हैं। और आप अगर आपके पास आरोग्यता नहीं है तो लक्ष्मी लेके क्या करेंगे? तो आरोग्यता और बड़ी खराब समय से हम लोग निकले हैं। कोविड हम लोग को कई सालों से हम लोग दिवाली का धूमधाम और दिवाली को अच्छे तरीके से नहीं मना पा रहे थे। ये इस मायने में भी विशेष दिवाली रहेगा कि हम लोग आरोग्यता की तरफ जा रहे हैं। और भगवान धन्वंतरी से सबसे ज़्यादा प्रार्थना आप सब लोग करें, हम लोग करें कि आरोग्यता बरकरार रहे, प्लस में लक्ष्मी भी आवे। तो लक्ष्मी और आरोग्यता के लिए ये त्यौहार मशहूर है। गुरुजी, क्योंकि एक धनतेरस में बहुत लोग बढ़ चढ़ के खरीदारी भी करते हैं, तो क्या कुछ खरीदारी उनके लिए खास होती है, ज़रूरी होता है? क्योंकि हम कुछ भी खरीदते हैं, मतलब एक लंबी लिस्ट होती है, लेकिन ज़रूरी क्या होता है वो आप बताएं। देखिए, अपने शक्ति के अनुसार अपने जो आप खरीद सकते हैं उस तरीके से मेटल की खरीदारी इसमें कही जाती है। मेटल में लोहे से लेकर के सोना तक की खरीदारी, आभूषण की खरीदारी होती है। अब देखिए, जैसे राशि के हिसाब से हम बताएं आपको तो मेष राशि, इसके बाद कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि। पीली वस्तु की खरीदारी इनके लिए शुभ होता है। पीला केवल सोना ही नहीं होता है, पीला पीतल भी होता है। तांबे की खरीदारी आप कर सकते हैं। और बाकी वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, ये सारे लग्न सफ़ेद और लौह तत्व की खरीदारी करें तो शुभ होगा। गुरुजी, एक चीज़ और था, ये तो धनतेरस की बात हो गई, खरीदारी की बात हो गई। अगर हम पूजा की बात करें तो क्या शुभ मुहूर्त है? और शुभ मुहूर्त के साथ क्या धनतेरस हम पूरे दिन को मान के खरीदारी करेंगे कि शुभ मुहूर्त के बाद ही हम खरीदारी करेंगे? शुभ मुहूर्त में खरीदारी करें। देखिए, धनत्रयोदशी जो है 22 तारीख को आपके 4:33 से शुरू हो रहा है। और जो खरीदारी का योग बन रहा है वो 6:44 से लेकर के 10:55 रात्रि तक। इवन आप जो है खरीदारी 23 तारीख को भी कर सकते हैं, 7:41 से लेकर 9:01 तक, फिर 9:02 से लेकर के 1:20 तक, फिर 2:40 दोपहर से 4:01 तक। मतलब पूजा आप 23 को नहीं कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी आप 23 तारीख को भी कर सकते हैं। और जो लोग महानिशा की पूजा करना चाहते हैं, रात्रि वाले, सिंह लग्न वाले, वो रात में 1:12 से लेकर के 3:26 तक पूजा कर सकते हैं। मतलब अगर पूजा की बात करें तो शाम 4:30 बजे के बाद से, यही ना? 4:30 बजे के बाद से आप पूजा कर सकते हो। और खरीदारी उसके शुभ मुहूर्त 6:44 से लेकर के 10:55 तक नॉर्मली है जी। और सारा दिन सुबह से शाम तक नहीं, पूजा नहीं और खरीदारी भी नहीं करनी। मतलब ये चीज़ है कि खरीदारी नहीं करनी है तो मार्केट में सन्नाटा रह सकता है उस टाइम में। देखिए, त्रयोदशी से संबंधित पूजा
और त्रयोदशी से संबंधित खरीदारी, मतलब धनतेरस से संबंधित पूजा और धनतेरस से संबंधित खरीदारी आप नहीं कर सकते हैं। बाकी आप सब कुछ खरीदिए, कपड़ा लगता है तो खरीद ही सकते हैं ना जी। मतलब जो धनतेरस से रिलेटिव है, मतलब मेटल की चीज़ें हम मुहूर्त के समय खरीदें, बाकी खरीदारी हमको कुछ भी करना है तो हम कर सकते हैं। गुरुजी, अब उसके बाद दीपावली की बात कर लेते हैं। दीपावली के लिए क्या खास समय है? अमावस्या 5:04 शाम से शुरू हो रहा है, तो 5:04 से लेकर के और 8:33 के बीच में आप पूजन अपना प्रारंभ कर दें, दीपक जलाना प्रारंभ कर दें, बाकी कितने भी देर तक चले। और महानिशा की पूजा वही 1:04 से लेकर के 3:18 रात्रि तक आप कर सकते हैं। गुरुजी, अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि दीपावली के दिन पूरी रात का जागरण विशेषकर होता है, तो क्या ये सही है पूरी रात का जागरण, और क्यों ऐसा है? देखिए, कहा जाता है कि हम सो जाएंगे तो लक्ष्मी हमको सोते हुए देखेंगी तो वो चली जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप श्रद्धा के ऊपर पूरी रात जगिए, माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ करिए, सब कुछ करिए, लेकिन जो सो जाते हैं और जिनको दूसरे दिन काम भी करना है और उनके लिए सोना अनिवार्य है, बीमार हैं, बच्चे हैं या कोई भी व्यक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनसे लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। मतलब रूठ ही नहीं सकती, जिसे नींद आए वो सो सकता है और जिसे नींद ना आए वो पूजन अर्चन करता रहे। माँ लक्ष्मी के हम लोग बच्चे हैं, रूठेंगी तो है ही नहीं। बस धुएं से बचें और पटाखे से बचें। अगर लक्ष्मी को आप खूब पटाखे जला रहे हैं, खूब धुआं कर रहे हैं, मतलब आप लक्ष्मी को भगा रहे हैं। तो लक्ष्मी के भगाने का सिर्फ एक ही तरीका आपके पास है, वो धुआं धक्कड़ मत करिए, अदरवाइज ये इससे लक्ष्मी नहीं आएगी, तो इससे बचिए आप। ये तो बात सही है कि गुरुजी हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं कि हम क्या पॉजिटिव कर सकते हैं, और पॉजिटिविटी में या सात्विकते में हमेशा ही ईश्वर का साथ होता है। वो हमेशा ही हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। जिस तरह से मुहूर्त की बात है, उस मुहूर्त के हिसाब से सब चीज़ें करें, पूजन अर्चन करें। और सही बात है कि अगर हम पर्यावरण को बचा सकते हैं तो पटाखों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि धनतेरस, दीपावली ये आपसी सौहार्द का और पूजा पाठ का, शांति का ये त्यौहार है। दीपों से जगमगाता ये त्यौहार है, अंधेरे को दूर भगाने वाला त्यौहार है। हम क्यों पटाखे फोड़कर वातावरण को प्रदूषित करते हैं और कई बीमारी को अपने ही हाथों उत्पन्न करते हैं। मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।